हाय, मैं हूं ज्योति। आज हम सीखेंगे 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए पजामी बनाना सीखेंगे और बनी हुई पजामी से ही हम पजामी की कटिंग करना सीखेंगे और स्टिचिंग भी सीखेंगे। आज हम स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है पजामी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है पजामी बनाने के लिए और इस तरीके से इसको फोल्ड कर रखा था मैंने एक बार, और इसको एक बार और फोल्ड किया, यानी कि डबल फोल्ड कर लिया मैंने इसको। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ, 7 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 19 इंच है। 1 से 2 साल तक के बच्चे के इजीली बन जाएगी इतनी इसमें। और ये 1 साल के बच्चे की पजामी है और ये रेडीमेड पजामी है। तो देखिए यहाँ से लास्टिक के लिए ले लेते हैं। पहले 1 इंच मैंने ये लास्टिक के लिए लिया है ऊपर से, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। पजामी को इसी नाप से इस तरीके से रखना है, इस निशान से नीचे की साइड रखेंगे हम इस तरीके से। तो रेडीमेड पजामी है। तो देखिए मैं आपको इसका सारा बता देती हूँ। ये देखिए 14 इंच है, ये 1 साल के बच्चे की पजामी है। तो यहाँ पर हम 2 साल के बच्चे का पजामी कटिंग कर रही हूँ मैं, तो आपको इस तरीके से करनी है। तो इसकी 2 साल के बच्चे की लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 17 इंच। 17 इंच 2 साल के बच्चे के लिए लेंथ परफेक्ट है। और इसका 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है नीचे वाली साइड से। और बॉटम देखिए यहाँ पर इसका बॉटम छोटा है, तो हमें यहाँ पर मैंने 4 इंच का बॉटम लिया है। 4 इंच बॉटम ठीक होता है बेबी के लिए। और देखिए आसन इसका यहाँ पर 6.5 इंच है, तो यहाँ पर मैं आसन ले रही हूँ 8 इंच का। मार्जिन में भी जाएगा और ये कॉटन का भी फैब्रिक है तो थोड़ा शिंक भी होता है। तो इस तरीके से आपने ये 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया आसन का, और इस तरीके से इसकी गोलाई कर दी है आपने। अंदर की साइड लगाया मैंने ये 1.5 इंच का, और इस तरीके से आपने खड़ी गोलाई करनी है इस तरीके से देखिए। और इस तरीके से गोलाई कर कर और इस तरीके से देखिए यहाँ से इस निशान को और इस निशान को दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। और नीचे से थोड़ा सा तिरछा लेंगे, जब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे नीचे से तो झोल नहीं आएगा, और ऊपर वाली साइड से भी हमारा जो है आसन खींचेगा नहीं, इसलिए यहाँ से थोड़ा तिरछा लेते हैं। और यहाँ से 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। जितना आप लेते हैं मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और इस तरीके से इसकी अब कर लेते हैं हम कटिंग। और अगर आपका बेबी 1 ही साल का है तो आप अपने पजामे के अकॉर्डिंग लेंथ लीजिएगा, बट मैंने यहाँ पर 2 साल तक के बच्चे की बना रही हूँ। यहाँ पर हमने कर ली है कटिंग। अब हम इसमें जॉइंट स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आसन स्टिचिंग कर रही हूँ। दोनों को इस तरीके से मिलाकर आपने आसन जॉइंट कर देना है। दोनों आसनों को इस तरीके से हम सिल लेंगे। इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है आपने, और इस तरीके से आपने सिल देना है इसे हाफ इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से। अब ये देखिए आसन हमारा यहाँ पर सिल गया है। और अब नीचे वाली साइड से हमें क्या करना है, जितना हमने मार्जिन लिया उसको इस तरीके से फोल्ड कर कर और यहाँ पर कर लेते हैं हम स्टिच। तो आपने इस तरीके से सिंपली स्टिचिंग कर देनी है इसकी नीचे वाली साइड से भी देखिए इस तरीके से। और दोनों पार्ट हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये देखिए ये मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और अब देखिए आसन अब क्या करना है, हमें नीचे वाली साइड से जो हमारा जितना हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, उसी पर हम इस तरीके से निशान पर ही स्टिच कर देंगे जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया उसी पर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर, और ये देखिए कोच एरिया वाली साइड से हमें ½ इंच ही मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। पर आपने इसी तरीके से स्टिचिंग करते हुए जाना है, और इस तरीके से निशान पर ही हम इस तरीके से। और यहाँ पर मैं डबल सिलाई कर रही हूँ और इस तरीके से, क्योंकि छोटे बच्चे की डबल सिलाई बेटर रहती है। तो इस तरीके से, और पहनने में भी थोड़ा कंफर्टेबल होता है। तो इस तरीके से आप डबल सिलाई कर लें। और इस तरीके से देखिए कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ऊपर वाली साइड से हमने मार्जिन लिया था बेल्ट बनाने का, तो यहाँ से मैंने इस तरीके से प्रेस से इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है जितना हमने मार्जिन लिया था उस पर। और 1 से 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है ये लास्टिक डालने के लिए। और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर नेफा हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए 13 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, और 13 को हम डबल करेंगे तो 13 का हो जाएगा 26। और 26 में से हम 8 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 26 में 8 इंच माइनस किया तो 18 इंच आया। और तो 18 इंच की हम यहाँ पर लास्टिक कटिंग करेंगे। और ये ½ इंच की लास्टिक ली है मैंने, और इस तरीके से इसको नेफे में इस तरीके से डाल लेंगे। इस तरीके से आपने इस तरीके से डाल लेना है। और डालने के बाद देखिए इस तरीके से आपने इस तरीके से निकाल लेना है एक साइड से। और इसको निकालने के बाद यहाँ से देखिए पिन से हमें डालनी है ये। तो इस तरीके से डालने के बाद
और इसको एक के ऊपर एक हमें इस तरीके से रखनी है और इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से पक्का कर देना है इसे इलास्टिक को इस तरीके से। और पक्का करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ था 1.5-2 इंच का, उसे हम यहाँ पर मार्जिन स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और स्टिच देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर अब हम ये सिलाई लगाएंगे, फ्रंट पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो देखने में अच्छी लगे और फिनिशिंग भी अच्छी आती है इससे और देखने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर स्टिच कर देनी है खींचकर थोड़ा सा। और ये देखिए हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है पजामी, कितनी सुंदर बनी है।